फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले भी हम लोगों ने रूट 2, रूट 3, रूट 5 इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो है रूट 9.3, यानी जो रूट के अंदर वैल्यू है वो पॉइंट में है। कोई भी रूट के अंदर नंबर हो पॉइंट में, उसे हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो है 9.3, तो यहाँ पर हम एक 9.3 यूनिट का लाइन सेगमेंट बनाते हैं। तो ये है 0 और ये है 9 और 1 2 3 1 2 3, ये हो गया 9.3। ये लाइन सेगमेंट बन गया। तो इसे हम नाम देते हैं A और इस पॉइंट को B पॉइंट। जो B पॉइंट है इससे एक यूनिट आगे भी हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे 1 यूनिट। ये पॉइंट हमारा जो हो गया ये C पॉइंट हो गया। AC लाइन का हम बाइसेक्टर करेंगे, यानी AC को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो बाइसेक्टर करने के लिए हम कंपास में C पॉइंट पर रखेंगे और आधे से अधिक लेंथ लेकर C पॉइंट पर हम कंपास रखकर ऊपर और नीचे दोनों साइड में आर्क लगाएंगे। इसी तरीके से A पॉइंट पर भी हम रखेंगे और इसी तरीके से आर्क यहाँ पर लगाएंगे। ये आर्क जो है यहाँ पर कट हुआ है और इस पॉइंट पर यहाँ पे कट हुआ है। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। अब ये जो पॉइंट आया AC का बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे हम O लिख देते हैं। इसका नाम O पॉइंट। OA को या OC को हम रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल बनाएंगे। अब AC पॉइंट से ये जो है एक सेमी सर्कल बन गया है। अब B पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, या B पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वही जो है 90 का एंगल होता है। तो B पॉइंट को हम सेंटर लेंगे और कंपास में थोड़ा सा लेंथ लेकर यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे और फिर इस आर्क ने AC लाइन को यहाँ पे कट किया है। तो यहाँ पर कंपास रखकर एक आर्क लगाएंगे और फिर जहाँ पर इसने कट किया है वहाँ पर फिर रखकर एक आर्क लगाएंगे। अब फिर इन दोनों पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे और इस आर्क ने यहाँ इनका जो है इसे हम B पॉइंट से मिलाएंगे। अब इस B पॉइंट पर जो ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना है, इस बड़े सेमी सर्कल को इसने यहाँ पर कट किया है।
यही हमारा जो वैल्यू है 9.3 यानी रूट 9.3 का ये वैल्यू है। इसे हम यहाँ पर नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन को पहले हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, जैसा कि ये C पॉइंट तक आया हुआ है, इसे हमने 1 यूनिट बढ़ाया था तो ये C पॉइंट पर आया हुआ है, और ये 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट। इसे हम 0 लेते हैं। अगर 0 यूनिट तो ये हो गया 1 यूनिट, और ये पॉइंट हो गया 2 यूनिट, ये पॉइंट हो गया 3 यूनिट। अब कंपास में हम इस डिस्टेंस को ले लेंगे, और इसे हम यहाँ पर आर्क लगा देंगे। तो जो ये डिस्टेंस जहाँ पर इस आर्क ने काटा है, ये पॉइंट जो है ये वैल्यू हो गई अंडर रूट 9.3 की, और इसे हम जस्टिफाई करेंगे। जो रूट 9 होती है इसका वैल्यू 3 होता है। अब यहाँ पर रूट 9.3 जो है वो 3 से अधिक होगा, तो यहाँ पर जो 0 से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट है, ये डिस्टेंस 3 यूनिट से ज़्यादा है, तो ये इसकी वैल्यू रूट 9.3 के बराबर होगा। यही हमारे 4th पार्ट का ये आंसर हो गया।